फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। और ये राम लला और ये सब बकवास है, कोरी धार्मिकता है जिसमें पाखंड। सर इस समय बेरोजगारी की बहुत ज़्यादा मार है। हम लोग 21 लाख डीएलएड प्रशिक्षु जो डीएलएड किए हुए हैं, 3 साल से कोई इस सरकार में वैकेंसी नहीं आई हुई है। वो आश्वासन दिया था कि जैसे ही सत्ता में आएंगे तो हम आप लोगों को 70 लाख रोजगार देंगे, और 5 वर्षों में आप जो ये 4.5 लाख का वादा करते हैं ये भी झूठा है। क्या मुद्दा है इस बार उन्नाव में, क्या देख रहे हैं आप? भ्रष्टाचार को समाप्त करना है, खासकर इस विधायक को उन्नाव के। ये बहुत भ्रष्टाचार कर रहा है, बहुत खनन करवा रहा है। कुछ नहीं दिया, लेकिन मजबूरी है फिर से बीजेपी को वोट देना है। मजबूरी क्यों है, ऐसा क्या मजबूरी? अब देखो जातिगत बटा हुआ है आदमी, अब चाहे जितना करो वोट दो, चाहे जहाँ माना तुम्हारा वहीं जाएगा, इसलिए वोट देना है। और फिर पड़ोसी से डरते हैं इसलिए वोट देना है। कुछ काम नहीं किया है, अपना पेट भरा है, लेकिन बस केवल मजबूरी है वोट देना। विधायक बदले ना बदले वोट जाएगा, मजबूरी है। नमस्कार, यूपी तक की खास पेशकश मूड क्या में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आज हम पहुंचे हैं उन्नाव में, और उन्नाव में मूड क्या है जानेंगे चाट के चटकारों के साथ। उन्नाव के इस छपरा ढाबा पर हम मौजूद हैं। कई तमाम लोग हैं, कुछ अपने काम निकलवाने आए हैं तो कुछ यहाँ पे बातचीत करने आए, मिलने आए हैं, क्योंकि कलेक्ट्रेट के सामने ये दुकान है, काफ़ी मशहूर है यहाँ की चाट, यहाँ का जायका। और इस जायकों को लेते लेते, चाय पीते पीते यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर उन्नाव के मुद्दे क्या हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव की तस्वीर अब धीरे धीरे साफ हो रही है। राजनीतिक दलों का अपना दावा है, तमाम सर्वेक्षण भी हो रहे हैं, लेकिन जनता जो कि सीधे तौर पे वोट करेगी, सीधे उसके मुद्दे होंगे, वो क्या समझती है, उन्हीं से बात करेंगे। आइए जानते हैं, आपसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम अखिलेश है, मैं डीएलएड का छात्र हूँ। अखिलेश, पहले हमें ये बताइए, इस बार के चुनाव में बड़ा मुद्दा आपके लिए क्या है, क्या दिख रहा है इस बार, कौन सा मुद्दा है जो आपको लगता है कि सबसे जरूरी है? सर इस समय बेरोजगारी की बहुत ज़्यादा मार है। हम लोग 21 लाख डीएलएड प्रशिक्षु जो डीएलएड किए हुए हैं, 3 साल से कोई इस सरकार में वैकेंसी नहीं आई हुई है। 21 लाख अभी हाल ही में 28 नवंबर को यूपी टेट हुआ था, उसमें वो जो है वो वायरल हो गया पेपर। सरकार तो कह रही 4.5 लाख हमने सरकारी नौकरी दी है, रोजगार की योजना। मैं कह तो रहा हूँ 4.5 लाख का मनरेगा ने दिया, मनरेगा को जोड़ रहे हैं। मनरेगा युवाओं की बात हो रही है, शिक्षक भर्ती 3 साल से नहीं आई है। इन्होंने 51,112 का हलफनामा भी लगाया हुआ है, और इनसे शिक्षा मंत्री से बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा। आपका क्या नाम है? सर विकास। विकास, क्या करते हैं आप? सर मैंने डीएलएड कर रखा है, आपने भी डीएलएड कर रखा है, तो आप भी अपनी समस्या से परेशान हैं? बिल्कुल, बेरोजगारी से बहुत अच्छी तरीके बहुत ही बुरी तरीके से तंग है। और योगी जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया था कि जैसे ही सत्ता में आएंगे तो हम आप लोगों को 70 लाख रोजगार देंगे, और 5 वर्षों में आप जो ये 4.5 लाख का वादा करते हैं ये भी झूठा है। अगर 4.5 लाख रोजगार नहीं मिला, तमाम स्वनिधि योजना है, तमाम योजना है, कहते हैं हम आपको मदद करेंगे, अब अपना काम शुरू करें। हम लोग डीएलएड किए हैं, इस वजह से थोड़ी किए हैं कि दूसरे विभाग में जाएं। हम जब डीएलएड किए हैं तो बेसिक में टीचर बनने के लिए डीएलएड किए हुए हैं। 1,000 रुपए की योजना आती है सर, उसमें हमारा कितना भला होगा? 1,000 रुपए में किसका गुजारा होगा? उम्र बीतती जा रही है और कोई रोजगार की उम्मीद नहीं है। एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि खुद भुक्तभोगी हैं तो ज्यादा समझ पा रहे हैं। आपका क्या नाम है? सुभाष सिंह, मैं पूर्व जिलाध्यक्ष हूं कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी के हैं, तो ये बताइए, कांग्रेस के लिहाज से नहीं, एक आम आदमी के लिहाज से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि पॉलिटिकल डिबेट हम कर चुके हैं। उन्नाव का मुद्दा क्या है इस बार के चुनाव में? उन्नाव का मुद्दा एक तो किसानों का मुद्दा है, आवारा जानवरों का मुद्दा है, बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा है, रेहड़ी पटरी दुकानदारों का मुद्दा है। रेहड़ी पटरी दुकानदारों का मुद्दा है, क्या गारंटी दी है सरकार ने कि रेहड़ी पटरी दुकानदारों को सुरक्षित करेंगे? क्या गारंटी दी कि यहाँ के किसानों को सुरक्षा पर आय दोगुनी की बात करते हैं? सरकार के लोग उन पर गाड़ियाँ चढ़ा के रौंद रहे हैं, किसानों की हत्या की जा रही है, सिर्फ इसलिए उन्होंने ये कहा कि आपको दिख रहा है इस बार बदलाव हो रहा है पूरा। और भी लोग से बात करते हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब? कफील अहमद। चलिए, रोकूंगा क्योंकि आप चाट खा रहे हैं, लेकिन पूछना चाह रहा हूँ, क्या मुद्दा है इस बार उन्नाव में, क्या देख रहे हैं आप? भ्रष्टाचार को समाप्त करना है, खासकर इस विधायक को उन्नाव के। ये बहुत भ्रष्टाचार कर रहा है, बहुत खनन करवा रहा है। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा चुनाव है। ये रोजगार को लेकर के तमाम युवा कह रहे हैं कि रोजगार तो है ही नहीं रोजगार, कतई सब लोग घूम रहे हैं, ये है स्थिति। चलिए, आप बताइए, आपका क्या नाम है सर? शेखर सिंह। जी, ये बताइए कि आप उन्नाव में कुछ बदलाव आप महसूस कर रहे हैं? रायबरेली से, लेकिन यहाँ आते जाते होंगे, यहाँ चूंकि लोगों से मिलते हैं, कुछ बदलाव यहाँ महसूस करते हैं या वैसे ही दिखता है? हमें तो नहीं महसूस होता कुछ।
इस बार के मुद्दे क्या हैं? बड़ा मुद्दा क्या है चुनाव में? क्या क्या चीजें हैं जो आपको लग रही है एक वोटर के तौर पे आप सोचेंगे क्या महत्वपूर्ण लग रहा है इस बार चुनाव में? कोई समय देना चाहिए एक रिजीव, और जो चीज़ें चली हैं जब एक बार और मिलेगा समय तो आगे और बढ़ेंगी चीज़ें, तब के लिए लग रहा है कि शुरुआत हुई है थोड़ी। शुरुआत हुई। अच्छा, महंगाई मुद्दा है क्या? महंगाई से लोग परेशान हैं या केवल चर्चा का विषय? कोई बड़ी बात नहीं महंगाई। तो आप ये सब बातें आपके दिमाग में है? आपका क्या नाम है सर? उमेश चंद मिश्र। उमेश जी बताइए कि उन्नाव को क्या कुछ मिला है? 5 सालों में कुछ बदलाव देखते हैं उन्नाव में? कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, लेकिन मजबूरी है फिर से बीजेपी को वोट देना है। मजबूरी क्यों है? ऐसा क्या अब देखो जातिगत बटा हुआ है आदमी, अब चाहे जितना करो वोट दो, चाहे जहाँ माना तुम्हारा वहीं जाएगा, इसलिए वोट देना है। और फिर पड़ोसी से डरते हैं इसलिए वोट देना है। मतलब मजबूरी है, मतलब कि मजबूरी है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है? सपा बसपा कांग्रेस इतने तमाम मैदान में नहीं, ये विधायक ने कुछ काम नहीं किया है, अपना पेट भरा है, लेकिन बस केवल मजबूरी है वोट देना। विधायक बदले ना बदले वोट जाएगा? मजबूरी है। मजबूरी का नाम लगता है यहाँ पर कुछ है, और भी लोगों से बात कर लेते हैं। आप बताइए क्या नाम है आपका? नमन मिश्रा नाम है हमारा। नमन, ये बताइए कि यूपी के चुनाव में उन्नाव में प्रमुख तौर पे क्या मुद्दा है? किन मुद्दों पे इस बात? देखिए, उन्नाव का मुद्दा कह लीजिए, प्रदेश स्तर पर मुद्दा कह लीजिए। हम डीएलएड छात्र हैं तो हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है, शिक्षक भर्ती जो लाएगा उसको हम लाएंगे। भर्तियों की बात आपकी ठीक है, लेकिन अगर युवाओं के रोजगार की, चलिए एक मुद्दा मान लिया, उसके अलावा अगर हम चीज़ों पे जाएं तो कहाँ पर आपको लग रहा है कि नहीं इस चुनाव पे ये बहस जरूर होगी? देखिए, विकास पे बहस होनी चाहिए और उन्नाव की सड़कों पे बहस होनी चाहिए, जो हमारी मूलभूत चीज़ें। उन्नाव सड़क आप देख लीजिए, छोटे चौराहे पर की इतने मतलब पता नहीं चलता कि गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढे हैं। निकल के अभी आप जाएंगे उधर से तो आप खुद उस चीज़ को फील करेंगे। आपका क्या नाम है? उमेश शुक्ला। उमेश, आपको भी गड्ढे नजर आते हैं? जी, विकास का तो बहुत बड़ा मुद्दा है। और हुआ है उन्नाव में? नहीं, बिल्कुल नहीं। विकास और रोजगार जो हम लोग चाहते हैं, युवा चाहता है, वो कुछ भी नहीं है। जमीनी स्तर से जो है सब बेकार है। मतलब दोनों तरफ से निराशा है? जी। दूसरी पार्टी में कुछ उम्मीद देख रहे हैं कि हवा हवाई है? नहीं सर, देखा विकास को अगर की बात की जाए तो पिछली सरकारों में जो है विकास काफ़ी हद तक हुआ है, जो दिखा है। इस सरकारों में बस कागजी और शिलान्यास तो पत्थरों में किया गया है, लेकिन जो है अगर विकास की बात करें तो विकास जमीनी स्तर में जो हम लोग देख रहे हैं, मतलब जैसे पिछली सरकारों में दिखा है वो इस सरकार में नहीं दिखा हम लोग। विकास के कई मायने हैं, विकास दिखना भी चाहिए कह रहे हैं। एक आध और लोगों से बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? हमारा नाम सुभाष यादव एडवोकेट है। ये बताइए कि 2022 के चुनाव में लोग कह रहे हैं विकास नहीं दिख रहा है, महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी है, ये तमाम मुद्दे ही हैं या धर्म, राम मंदिर, रामलला, कृष्ण भगवान, यही होने वाला है? ये जो लोग कह रहे हैं ये सही है, और ये रामलला और ये सब बकवास है, कोरी धार्मिकता है जिसमें पाखंड और ये सब मिला है। तो क्या अंत में इन्हीं मुद्दों पे आ जाएगा चुनाव कि असल मुद्दों? नहीं, यहाँ बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे आएगा चुनाव। शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, बेरोजगारी, मुद्दा स्वास्थ्य, शिक्षा को पूरा खत्म हो गई। शिक्षा का शिक्षण संस्थाएं खत्म कर रही है सरकार। शिक्षण संस्थाएं सरकार खत्म कर रही है, लोगों को भिखारी बना रही है। ठीक है, तो ये शिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और ये सोच करके आप इस बार वोट करने वाले? हम तो इनके बीजेपी खिलाफ वोट करने वाले हैं। चलिए, वो आपका मताधिकार है, आप जाने, लेकिन मुद्दों को लेकर के हम बात कर रहे हैं और मुद्दे कहीं ना कहीं प्रखर तौर पे नजर आ रहे हैं कि साफ तौर पर आने वाले चुनाव में क्या भूमिका होगी वो देखना महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्नाव चूंकि पिछली बार 2017 के चुनाव में 5 सीटों पर बीजेपी को फतेह मिली, उसके पहले ये सपा का गढ़ हुआ करता था, लेकिन इस बार के चुनाव में कांटे की टक्कर है। उन्नाव की जनता से हमने बात की और उन्नाव का इस समय मूड यही है कि कहीं ना कहीं विकास, बेरोजगारी, महंगाई और इन तमाम मुद्दों के मद्देनजर ही मतदाता इस बार के चुनाव में अपने मत का प्रयोग करने जा रहा है। उन्नाव से कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक मिश्रा, यूपी तक।